तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो कि राजस्थान बोर्ड का है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं का आपका गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको 3 अप्रैल को होने वाला गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके गणित विषय के सभी सवालों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को और इसी के साथ में इसके पूरे सॉल्यूशन को देखकर जरूर जाएं, ताकि आप सभी को गणित विषय में अच्छे नंबर मिल सकें। तो देखिएगा, आपका जो गणित विषय का पेपर होगा उसको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपसे 23 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2023 गणित विषय का पूरा ये क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए आपको पूर्णांक मिलेगा 80 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। और इसी के अलावा यहाँ पर आप लोग अपने पेपर के कोड को भी देख सकते हो। जैसे प्यारे विद्यार्थियों आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपको इस जगह पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको इस पेपर को ध्यानपूर्वक एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद में इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट लेना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को ऐसे सवालों को ए कैटेगरी में रखना है जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, बी में आप ऐसे सवालों को रख सकते हो जिनके उत्तर आपको कम कम आते हैं, और सी में आप लोग ऐसे सवालों को रख सकते हैं जो आपको बिल्कुल कम आते हैं। यानी कि मैं आपको पेपर हल करने की ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग वो सवाल को हल करें जो आपको अच्छे से याद आते हैं, फिर इसके बाद में बाकी की चीज़ों को देखें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को कि कैसा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो सर्वप्रथम प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको परीक्षार्थियों के लिए निर्देश देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग जैसे आपके हाथ में पेपर आता है तो सबसे पहले आपको निर्देशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों निर्देश पढ़ लेने के बाद में आपको काफ़ी हद तक पेपर समझ में आ जाता है। तो अब निर्देश को पढ़ लेने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इस पेपर के खंड आ को देखते हैं, सेक्शन ए को, जिसमें कि इस प्रकार से आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं हम, क्या लिखा है, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है 60 और 3 होगा। उसके बाद में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ये कर लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद में 3x की घात 2 प्लस 4x माइनस 2 शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिस बहुपद में जिसमें सबसे बड़ी घात जो होती है, जैसे कि इसमें अगर सबसे बड़ी घात देखिए तो 2 है, अब इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये वाला 2 आ जाएगा। और इसी के अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप लोग इसके उत्तर को ये लिख सकते हो। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, तो यहाँ से देख लें आप लोग 0 0 होते हैं। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ से ये देख लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका मैं डायरेक्टली आपको उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग यहाँ से इसे कर लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 का उत्तर क्या आ जाएगा, समीकरण ax² + bx + c = 0, a = 0 नहीं है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पर ये लिख लेना है, इस जगह से आप लोग नोट कर लें इसको। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इस जगह से आपको प्यारे विद्यार्थियों 5वें का उत्तर आपको ये वाला कर लेना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के सार्वंतर होगा। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को दा कर लेना है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहाँ से आप लोग डी को देख लें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इसी वीडियो में आपके गणित विषय के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक भी सवाल यहाँ से आपका नहीं छूटेगा।
चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो देखिएगा 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है 7 नंबर का। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप लोग सी कर लें। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है इसका उत्तर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जैसे कि एक ये वृत्त है, इस पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक इधर से खींच दे, इधर से खींच दे, या इधर से खींच दे, आप चाहे जितनी खींच सकते हो। तो इसलिए एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? अनंत होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये लगा लेना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिएगा 9 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लेंगे वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र आपका आ जाएगा πr2। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अगर उत्तर को देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख लें, डी नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में 11 को देखते हैं। बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा। तो देखिएगा बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 4 ही आया है, तो इसका बहुलक आपका आ जाएगा 4। उसके बाद में आप लोग यहाँ से इसको लिख ले 4। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12 का उत्तर क्या आ जाएगा? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 12 का उत्तर आप लोगों को ये लिख लेना 1/2 हो जाएगी, क्योंकि अभाज्य संख्या यानी कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्याएँ होती है, 1 2 3 और इसके बाद में 4 5 और 6। अब अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो एक तो ये अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है, यानी कि 3/6 टोटल होता 3/6। अब अगर हम इसमें 3 से भाग दे दें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसलिए ये 1/2 आ जाएगा। आ नंबर का आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। पहला रिक्त स्थान देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 + 2√5 एक संख्या होगी। तो देखिएगा एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, और इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो तो ये वाला आप लोग कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम। तो देखिएगा यहाँ पर वृत्त गलती से लिखा गया है, इस जगह पर आपको समरूप देखने को मिलेगा, समरूप, क्योंकि अंग्रेजी में देख सकते हो यहाँ पर सिमिलर लिखा गया है, तो आपका यहाँ पर समरूप लिख कर आना आपको। यहाँ पर ये सिमिलर इंग्लिश मीडियम वाले कर लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री का मान होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 1। इस जगह पर आप लोग 1 लिख लें। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें, यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं और कोण त्रिज्या के कोण बनाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कैसा कोण बनाते हैं? तो ये बनाते हैं समकोण। यहाँ से आप लोग लिख लें कैसा कोण बनाया जाता है? समकोण। तो यहाँ से आपको लिख लेना है समकोण इनके द्वारा बनाया जाता है, राइट एंगल। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x का बार बराबर। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिखना होगा? यहाँ पर आपको लिखना होगा सिग्मा ए पाई एक्स आई। यहाँ से आप लोगों को क्या लिखना होगा? इस जगह पर आप लोग लिख ले सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये हमेशा 0 होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होने की शर्त ये होगी a1 a2 ≠ b1 b2। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके बाद में आगे देखते हैं क्या लिखा है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य का सूत्र इसके लिए आपको बताना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आगे आपको पूरा पेपर बता देता हूं, और इसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आंसर शीट के ऊपर देने वाला हूं। तो पहले आप लोग पूरा पेपर देख ले। इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। ये सभी के सभी सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
और आगे के इन सवालों को भी आप लोग देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 10 लिखा गया है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो खंड बा में आपको कुछ इस प्रकार के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन बी के दो संख्या 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 हो। और आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देखकर जरूर जाएं। इसमें मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा जरूर देख लें। तो देखिएगा इस प्रकार के पूरा का पूरा आपका पेपर होगा और टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। ये खंड दा दिया गया आपके पेपर का, आप लोग इसको भी देख लें। और इसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 को देख लें आप लोग, और उसी के नीचे ये क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपके पेपर में टोटली प्यारे विद्यार्थियों 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो देख सकते हो यहाँ तक मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके पेपर में आने वाले कुछ मोस्ट IMP सवाल और उनके उत्तर भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों के पास में अगर समय है तो आप लोग इन सवालों का एक एक बार रिवीजन जरूर कर लें। वेरी मोस्ट IMP सवाल और उन सभी सवालों के हल आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मोस्ट IMP सवाल है कक्षा 10वीं के गणित विषय के पेपर के लिए। आप लोग एक बार इनका रिवीजन अच्छे से करके जरूर चले जाएं। इनका क्रम प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, मगर सवाल आपको इसी प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सवाल के ऊपर ध्यान दें, प्रश्न संख्या के ऊपर ध्यान ना दें। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13। तो देखिएगा ये अभाज्य संख्या क्यों है, ये आपको व्याख्या करके बतानी है। तो ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। और इसके अलावा ये दूसरे वाले सवाल का उत्तर दे रखा है, और उसके अथवा में देखिएगा एक ये वाला सवाल लिखा गया है। इसको आप लोगों को इस प्रकार से पूरा हल कर लेना है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा अगला सवाल ये लिखा है, संख्याओं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग एलसीएम ज्ञात कर ले पूरा का पूरा। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसका एलसीएम ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से देख लेंगे आप लोग और पूरा इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात कर लें। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। तो देखिएगा ये इस वाले सवाल को भी आप लोग याद कर लें अच्छे से। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा IMP सवाल है, बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद में अगला सवाल यहाँ से देख लें आप लोग, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस जगह से आप लोग इसको भी ज्ञात करना सीख ले पूरा। और इसके अलावा ये लिखा गया कुछ। इसके बाद में अगला यहाँ से देख ले आप लोग क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हो। तो देखिएगा यहाँ से भी आप लोग इसको पूरा ज्ञात कर लें। ये लिखा गया है, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो यहाँ से आप लोग इसको पूरा ज्ञात कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर आ जाएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसके योग को ज्ञात कर लें। टोटली ये आपके पेपर में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप लोग देख लें यहाँ से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, दिए गए चित्र में बहुपद px के शून्यक y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये आकृति में इस प्रकार से पूरा बनाना था। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसकी हल को देख लें, ये इसका हल लिखा गया है। और इसके अलावा एक ये वाला सवाल वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ये आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफ के रूप में व्यक्त आपको करना है। तो इसको आप लोग पूरा देख लें, इस प्रकार से आपको पूरा इसको लिख लेना है। और आगे ये लिखा गया है। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको इसका ग्राफ भी बनाकर आना है, तो इसका आप लोग ग्राफ बनाना सीख लें। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये देख लें, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें पूरा और समझ लें इसको इस प्रकार से। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इस समीकरण को पूरा हल करना है। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और देख लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के का किसी उसके 2 मूल बराबर हो, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा हल कर लें आप लोग इस प्रकार से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये लिखा गया है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ से आप लोग इस सवाल को हल कर लें अच्छे से।
इस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा पूरा। और इसके बाद में अगला सवाल ये लिखा है, श्रेणी 7 13 19 2005 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को पदों की संख्या ज्ञात करके लिखनी है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा हल कर लेंगे। और इसके बाद में अगला सवाल ये लिखा है, आकृति डी ई और बी सी में आपको ई सी का मान आपको ज्ञात करना था। तो ये इसका पूरा हल दिया गया है, इस जगह से आप लोग लिख लें पूरा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लें यहाँ से। और इसके बाद में अगला सवाल ये दिया गया है, ब्लैक कलर के पेन से सवाल लिखा गया है और ब्लू कलर के पेन से इसका उत्तर लिखा है। तो आप लोग यहाँ से देख लें इसको पूरा। और इसके बाद में आगे देखते हैं, तो अगला ये सवाल है, इसमें दूरी ज्ञात करनी थी इन बिंदुओं की, तो आप लोग यहाँ से दूरी ज्ञात करना सीख लें। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल ये लिखा है, प्रश्न ये पाइथागोरस प्रमेय, आपको ये साइन a बराबर 3/5, तो टेन का मान आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आप लोग इसके मान को ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, टेन a बराबर कोड b तो सिद्ध कीजिए। तो ये वाला सवाल भी आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप लोग देख लें। और अगला ये लिखा गया है, आप लोग इसको भी देख लें। और देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया है, आप लोग देख लें यहाँ से। और इसके अथवा का ये दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, और देख सकते हो इस प्रकार से। और समतल एक ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो इस वाले सवाल को भी आप लोग हल कर लेंगे पूरा इस प्रकार से। और इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, इसका उत्तर ये लिखा गया है, आप लोग देख लें यहाँ तक का पूरा। और अगला सवाल ये लिखा है, ये इसका उत्तर लिखा गया है पूरा का पूरा, देख लें आप लोग यहाँ तक का पूरा। और इस प्रकार से देख लें आप लोग। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 20 ये लिखा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग पूरा का पूरा, प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है पूरा ये। और इस प्रकार से देख लें आप लोग। और इसके अलावा अथवा में प्रश्न दिया गया है, ये आप लोग देख लें यहाँ तक का पूरा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसके उत्तर को लिख लें। प्रश्न नंबर 21 ये दिया गया है पूरा, यहाँ तक का लिख लें। और आगे ये उत्तर दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लें पूरा। और इसके अलावा आगे का प्रश्न ये लिखा है, ये पूरा इसका उत्तर है। और कुछ उत्तर ये है। इसके अलावा 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसके भी प्रश्न को आप लोग पढ़ लें अच्छे से। और इसके नीचे ये इसका उत्तर दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें अच्छे से। ये कुछ उत्तर ये दिया गया है, ये इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे और ये इसका उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें। और आगे ये लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे यहाँ से। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा गया है, यहाँ से देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग पूरा इसको देख लें। ये इसमें आपसे इस प्रकार से एक सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि 23 तक के ही क्वेश्चन होंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा माध्य ज्ञात करना आपको। तो देखिएगा ये सवाल लिखा है, आप लोग देख लें। और इस प्रकार से आप लोगों को माध्य ज्ञात कर लेना है। और आगे इस प्रकार से इसका पूरा उत्तर आ जाएगा। और इसके अथवा का सवाल ये लिखा गया है, जिसमें कि आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना आप लोग यहाँ से सीख लें। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसका सॉल्यूशन तैयार कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दे दिया है। तो आप सभी लोग इनका रिवीजन अच्छे से जरूर कर लें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।